हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। विलोम शब्दों की श्रृंखला में हमने अभी तक जा तक देखा था, अब इसके आगे देखेंगे झा से। तो झंकृत का विलोम निस्तब्ध होता है। झीना का अर्थ होता है बारीक, तो इसका विलोम गाढ़ा होगा। झिल्लड़ का अर्थ होता है जिसका बुनावट सघन ना हो, यानी झीना यही है, झिल्लड़ और झीना एक ही है। इसका विलोम गफ होगा। झंझा का तूफान होता है। झगड़ा का शांति होता है। झूठा का सच होता है। झोपड़ी का विलोम महल होता है। टीका का भाष्य होता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। टूटना का जुड़ना होता है। ठीकना का लंबा। ठीक का गलत। ठहरना का जाना। ठोस का द्रव, तरल या खोखला होता है। डरपोक का निडर होता है। इसके आगे देखेंगे। डाल का विलोम पत्ती होता है। पुष्प का कांटा होता है। ढंग का बेढंग या कुढंग होता है। ढाल का तलवार होता है। ढाढ़स का त्रास होता है। ढालू का समतल। ढीठ का विनम्र होता है। अब ता से देखेंगे। तंदुरुस्त का विलोम कमज़ोर होता है। तकलीफ़ का आराम होता है। तट का मझधार होता है। तप्त का शीतल, अतृप्त या शीतल होता है। तम और तिमिर का विलोम ज्योति, प्रकाश या आलोक होता है। तरल का विलोम होता है तरल, आर्द्र, नम, गीला, द्रवी, तीन ये सब एक ही चीज़ है। इसका विलोम शुष्क होता है। तरल का ठोस या शुष्क होता है। तरुण का वृद्ध होता है। तर्क का वितर्क होता है। तर्कपूर्ण का कुतर्कपूर्ण होता है। तर्क संगत का अतर्क संगत होता है। तनुता का पुष्टता होता है। ताप या तप्त का शीत होता है। तमस तामसिक का सात्विक होता है। ताना का बाना होता है। तारीफ का बुराई। तरुण का वृद्ध होता है। तारुण्य का वार्धक्य होता है। तालीम याफ्ता का जाहिल होता है। तिक्त का मधुर होता है। तिमिर का प्रकाश होता है। तांडव का लास्य होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीव्र का मंद होता है। तुच्छ का महान होता है। तुल्य का अतुल्य होता है। तुलनीय का अतुलनीय होता है। तेज का हल्का, मंद या धीमा होता है। तन्वंगी का स्थूलंगी होता है। तंद्रा का जागरण होता है। तामसिक या तमस का सात्विक होता है। तृष्णा का वितृष्णा होता है। तृषा का तृप्ति होता है। तृप्त का अतृप्त या तृषित होता है। तीक्ष्ण का कुंद, मंद या भूथरा होता है। त्यक्त का गृहीत होता है। त्याज्य का ग्राह्य या अत्याज्य होता है। तुष्ट का रुष्ट होता है। तेजस्वी का निस्तेज होता है। थोक का फुटकर होता है या खुदरा। थोड़ा का अपार, ज़्यादा, बहुत या अधिक होता है। थोथा थोथरा का होता है सार। अब दा से देखेंगे। दंड का विलोम पुरस्कार या क्षमा होता है। दक्षिण का वाम या उत्तर होता है। दब्बू का दबंग होता है। दयालु का विलोम निर्दय या क्रूर होता है। दरिद्र का धनाढ़, ससंपन्न या धनी होता है। दागी का बेदाग होता है। दिलेर का कायर होता है। दीर्घ का हर्ष या सूक्ष्म या लघु होता है। दीर्घकाय का कृशकाय होता है। दीर्घायु का अल्पायु होता है। दुआ का बद्दुआ होता है। दुख का सुख होता है। दुखी का सुखी होता है। दुखद का सुखद। दुखदायक का सुखदायक। दुखमय का सुखमय। दुराचारी का सदाचारी। दुराचारी का विलोम सदाचारी होता है। दुरुस्त सही का विलोम गलत होता है। दुर्गति का विलोम सुगति होता है। दुर्गम का सुगम होता है। दुर्भाग्य का सौभाग्य होता है। और दुर्जन या दुष्ट का सज्जन होता है। दुर्दैव का या दुर्भाग्य का सौभाग्य होता है।
दुर्निवार्य का निवार्य होता है, दुर्निवार्य का निवार्य होता है। दुर्बल का सबल होता है, दुर्लभ का सुलभ होता है। दुर्लभ का सुलभ होता है, दुष्कर का सुकर होता है, दुष्ट का सज्जन, दुष्परिणाम का सुपरिणाम होता है। दूर का निकट या पास होता है, दूरवर्ती का निकटवर्ती होता है। दूषित का विलोम अदूषित, स्वच्छ या सित होता है। दुर्योग का सुयोग होता है, देनदार का लेनदार होता है। देय का अदेय होता है। देव देवता का दानव या असुर होता है। देश का विदेश होता है। देशभक्त का देशद्रोही होता है। देह का अदेह या विदेह होता है। दोष का गुण होता है, दोषी का निर्दोष होता है। द्रुत का मंथर होता है। द्वेष का सद्भावना होता है। द्वेषी का अद्वेषी होता है। द्वैत का अद्वैत होता है। दास का स्वामी होता है। दुःसाध्य का सुसाध्य होता है। दुबुद्धि की सुबुद्धि होती है। दुष्कृति की सुकृति होती है। दुशील का सुशील होता है। दिन का रात होता है। दिवा का रात्रि या निशी होता है। दिवस का विभावरी होता है। दैविक का भौतिक होता है। दाता का शूम, भिखारी भिक्षुक या याचक होता है। दानी का कृपण होता है। दैहिक का ऐहिक होता है। दुर्दांत का शांत होता है। द्वंद्व का शांत या निर्द्वंद्व होता है। अब धा से देखेंगे। धन का ऋण होता है। धनात्मक का ऋणात्मक। धनी या धनिक का निर्धन या दरिद्र होता है। धीरज का उतावली, धीरता का अधीरता। धूप का छां, दृष्ट का विनम्र, ध्वंस का निर्माण। धरा का गगन, उदात्त का उद्दत, धीरोदात्त का धीरोदत्त। धवल का विलोम कृष्ण या श्याम होता है। ध्रुव या स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। अब ना से देखेंगे। नगद का विलोम उधार होता है। नकारात्मक का सकारात्मक होता है। नगर का ग्राम होता है। नागर नगरीय या शहरी का विलोम ग्रामीण, ग्रामीय या ग्राम्य होता है। नागरिक का ग्रामीण होता है। नफा का नुकसान होता है। नया का पुराना होता है। नरक का स्वर्ग होता है। नराधम का नरपुंगव होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नर्म का सख्त, कड़ा या कठोर होता है। नवीन का प्राचीन होता है। नवीनता का प्राचीनता होता है। नश्वर का विलोम अनश्वर या शाश्वत होता है। नसीब वर का बदनसीब होता है। नामी या नामवर का बदनाम होता है। निंदनीय का अनिंदनीय होता है या प्रशंसनीय होता है। निंदा का प्रशंसा या स्तुति होता है। निंद का श्लाघ्य, वंद या अनिंद्य होता है। निडर का डरपोक होता है। निरक्षर का साक्षर होता है। निरर्थक का सार्थक होता है। निराकार का साकार होता है। निरादर का सादर या आदर होता है। निरोग का रोग होता है। निराधार का साधार होता है। निराश का आशावान होता है। निर्गुण का सगुण होता है। निर्जल का साजल होता है। निर्जीव का सजीव होता है। निरर्थक का सार्थक होता है। निर्दय का विलोम सदय या दयालु होता है। निर्दोष का सदोष होता है। निर्धनता का धनाढ्यता होता है। निर्गमन का आगमन होता है। निर्बल का सबल होता है। निर्भीक का भयभीत होता है। निर्मल का मलिन होता है। निर्माण का विनाश या ध्वंस होता है। निर्लज्ज का सलज्ज होता है। निषिद्ध का विहित होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। निष्काम का सकाम होता है। निष्क्रिय का सक्रिय होता है। निष्पाप का पापी होता है। पाप का पुण्य होता है। निष्ठा का निष्ठा होता है। नीरस का सरस होता है। निरुजता का रुग्णता होता है। नूतन का पुरातन होता है। नेक का बद होता है। नेकी का बदी होता है। नेक नामी का बदनामी होता है। नैसर्गिक का अनैसर्गिक या कृत्रिम होता है। न्यून का अधिक होता है। न्यूनतम का अधिकतम होता है। नख का सिख होता है।
निज का पर होता है, निरावृत्त का आवृत्त होता है, निरुद्गिन का उद्गिन होता है, निवृत्त का प्रवृत्त होता है, निष्कंटक का कंठ का कीड़ होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। निशंक का सशंक होता है, निष्कलंक का कलंकित होता है, निःसीम का ससीम होता है, निरर्थक का सार्थक होता है, निर्वाक का सवाक होता है। निश्चेष्ट का सचेष्ट होता है, निर्विघ्न का विघ्न होता है, निर्माण का विध्वंस होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम या अनैसर्गिक होता है, नास्तिक का आस्तिक होता है, नीचाशय का सदाशय होता है। अब पा से देखेंगे। पंडित का विलोम मूर्ख होता है, पकड़ना का छोड़ना, पक्का पका का अधपका या कच्चा होता है, पक्क का अपक्क होता है, पक्ष का विपक्ष होता है, पक्षधर का विपक्षी होता है, पक्षपात का तटस्थता या निष्पक्षता होता है, पक्षपाती का तटस्थ या निष्पक्ष होता है, पतन का उत्थान होता है, पदस्थ का अपदस्थ या पदच्युत होता है, पद का गद्य होता है, पर का स्व या अपर होता है, परकीय का स्वकीय होता है, परकीय का स्वकीय होता है, परतंत्र का स्वतंत्र होता है, परमार्थ का स्वार्थ होता है, पराजय का जय या विजय होता है, परार्थ का स्वार्थ होता है, परिगृहित का परित्यक्तता होता है, परिश्रम का विश्राम होता है, परिश्रमी का आलसी होता है, परिष्कृत का अपरिष्कृत होता है, परुष का अपरुष या कोमल होता है, पौरुष का स्त्रीत्व या नपुंसकता होता है, पौरुषेय का अपौरुषेय होता है, परोक्ष का अपरोक्ष या प्रत्यक्ष होता है, पवित्र का अपवित्र या दूषित होता है, पहले का पीछे या बाद में होता है, पाक का नापाक होता है, पाठक का श्रोता होता है, पात्र का कुपात्र होता है या अपात्र, पाना का खोना होता है, पाप का पुण्य होता है, पापी का निष्पाप पुण्यवान या पुण्यशील होता है। पाश्चात्य का पूर्वीय या पौरसत्य होता है, पुरस्कृत का दंडित होता है, पुष्ट का अपुष्ट या क्षीण होता है, पुष्टि का अपुष्टि होता है, पूत का कपूत या अपूत होता है, पूरा का अधूरा होता है, पूर्ण का अपूर्ण खाली या रिक्त होता है, पूर्णता का अपूर्णता होता है, पूर्णकालिक का अपूर्णकालिक होता है, पूरित का अपूरित होता है, पूर्व का पश्चिम पश्च या पर होता है, पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती होता है, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन होता है, पूर्वार्ध का उत्तरार्ध होता है, पृथक का संयुक्त होता है, पृष्ठभाग का अग्रभाग होता है, प्रख्यात का कुख्यात होता है, प्रकट का विलोम अप्रकट या गुप्त होता है, प्रखर का मंद होता है, प्रगति का विनाश होता है, प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत होता है, प्रतिकूल का अनुकूल होता है, प्रगतिशील का अप्रगतिशील या रूढ़वादी होता है, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन होता है, प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ, इसका विलोम होगा अप्रच्छन्न, प्रकट या प्रत्यक्ष। प्रजातंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, प्रधान का विलोम गौड़ होता है, प्रभावित का अप्रभावित होता है, ये प्रत्यक्ष दिया है, यहाँ पे ऊपर अभी हम देख चुके हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, प्रच्छन्न, गुप्त या अपरोक्ष होता है। प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य होता है, प्रमाणित का अप्रमाणित होता है, प्रमुख का गौड़ होता है, प्रलय का सृष्टि होता है, प्रवर का आवर होता है, प्राची का प्रतीची होता है, प्रवृत्त का अप्रवृत्त होता है, प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, प्रशंसक का निंदक होता है, प्राप्त्याशा का दुराशा होता है, प्रशंसनीय का अप्रशंसनीय या निंदनीय होता है, प्रशंसा का निंदा या भर्त्सना होता है, प्रशंसित का निंदित होता है, प्रसन्न का अप्रसन्न खिन्न या दुख होता है, प्रसन्नता का अप्रसन्नता खेद या दुख होता है, प्रसार का संकोच होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, प्रसाद का विषाद होता है, प्रस्थान का प्रवेश होता है, प्राकृत का अप्राकृत होता है,
प्राकृतिक का अप्राकृतिक या कृत्रिम होता है। प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन होता है। प्रातः का सायं होता है। प्राधिकृत का अप्राधिकृत होता है। प्राप्त का अप्राप्त होता है। प्राप्य का अप्राप्य या दुष्प्राप्य होता है। प्रामाणिक का अप्रामाणिक होता है। प्रासंगिक का अप्रासंगिक या बेतुका होता है। प्रयोक्ति का कटोक्ति होता है। प्रीति का द्वेष होता है। प्रेम का घृणा होता है। प्रेम भाव का दुर्भाव होता है। प्रोत्साहित का हतोत्साहित होता है। प्रबुद्ध का बुद्धिहीन होता है। प्रमेय का अप्रमेय होता है। प्रावैगिक का स्थैतिक होता है। प्रकाशन का गोपन होता है। प्रशस्त का संकुचित होता है। पल्लवन का संक्षेपण होता है। पराधीन का स्वाधीन होता है। पाप चेता का पाप मुक्त होता है। पतिव्रता का उल्टा होता है। पतन का उत्थान होता है। पालक का संहारक होता है। पर्णकुटी का प्रसाद या महल होता है। पंथ का कुपंथ होता है। पतित का आपतित होता है। पतनोन्मुख का विकासोन्मुख होता है। अब पा से ख़त्म हो गया, फा से देखेंगे। फल सुफल का विलोम कुफल होता है। फलाहारी का अनाजी होता है। फाटक का हाटक होता है। फलित का अफलित होता है। फुल्ल प्रफुल्ल का या अम्लान का म्लान होता है। फायदा का नुकसान होता है। फूल का कांटा होता है। फैलना का सिकुड़ना होता है। फा से ख़त्म हो गया। अब इसके आगे का कल देखते हैं। कल ये विलोम शब्द कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज बस फा तक। इसके आगे का कल देखते हैं। धन्यवाद।